प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, चार दोस्त रिक्रिएशन गार्डन के अंदर बैठे गप्पे मार रहे थे। इनका प्रतिदिन का काम था सायंकाल सूर्यास्त होने के करीब करीब ये सभी आते, थोड़ी सी पहले वॉकिंग करते और फिर बतियाने लग जाते थे, गप्पे मारते थे। विनोद चावड़ा, योगेश भंडारी, राहुल और चौथा था अपना महेश कुलकर्णी। ये चारों दोस्तों में इतना सामंजस्य था कि अलग अलग विषयों के ऊपर वे दिल खोल के चर्चा करते थे। एक दिन योगेश ने कहा, योगेश भंडारी ने, कि दोस्तों, जब रोटी की बात निकली थी तो तुम्हें पता है रोटी कितनी तरह की होती है? किसी ने कहा कि 2 तरह की, एक पतली एक मोटी, एक जली हुई एक अच्छी। योगेश ने कहा नहीं, रोटी यदि देखा जाए तो भावना और कर्म की दृष्टि से 4 तरह की होती है। सभी आश्चर्यचकित हो गए, आज क्या बात है योगेश, तुम कर्म और भावना की बातें लेकर आ गए और वो भी रोटी के साथ। हाँ, तो बताओ कौन से 4 तरह की? विनोद चावड़ा की बात सुनकर योगेश कहने लगा कि पहली रोटी जो होती ना, वो मां के हाथ की होती है। उसमें ममता और वात्सल्य भरा रहता है, जिससे खाने वाले का पेट भी भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता है। मन अतृप्त रहता है, मन होता है कि बस बार 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 मुझे मां के हाथ की रोटी खाने को मिले। अरे वाह योगेश, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं, और सही बोल रहा है, क्योंकि मां के हाथों की रोटी में जो मजा है वो किसी के हाथ में नहीं। अच्छा बता, दूसरी रोटी कैसी होती, किसकी होती है? पर एक बात कहूं यार योगेश, शादी होने के बाद में मां के हाथ का खाना मिलना ही नसीब नहीं होता है। आगे की बात वही बता रहा हूं। योगेश ने कहा दूसरी रोटी होती है पत्नी के हाथ की। पत्नी के हाथ की रोटी के अंदर अपनापन होता है और समर्पण भी होता है, जिससे पेट भी भर जाता है और मन भी तृप्त हो जाता है। बात तो ये भी पते की कही तूने। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? तीसरी रोटी होती है बहू के हाथ की। बहू के हाथ की रोटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होता है, पेट भरता है सिर्फ, पर जो मजा आना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि वो जो मिले वो खाना पड़ता है, उनकी पसंद का खाना पड़ता है। पर नसीब अच्छा है यहां तक कि बहू का हाथ का भी खाना मिला तो आप उसमें स्वाद की अपेक्षा छोड़ दो और वृद्धाश्रम का चक्कर भी बच जाता है। यदि उसे बहू के हाथ की रोटी भी किसी को नसीब है तो भी समझना कि पुण्य किया है, नहीं तो बहुएं तो वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाती है। माहौल थोड़ा गमगीन हो गया। रिक्रिएशन गार्डन के अंदर आने जाने वाले, टहलने वाले इन चारों की तरफ देख के आगे की ओर बढ़ रहे थे। चुप्पी को तोड़ते हुए
विनोद बोला कि यार योगेश, अब ये बता चौथी रोटी किसके हाथ की होती है? योगेश ने कहा देखो, चौथी रोटी थोड़ा बहुत भाग्य अच्छा है तो नौकरानी के हाथ की होती है, उसे अपना नसीब मानना। पर उस रोटी के अंदर ना तो ममत्व होता है, ना पेट भरता है, स्वाद की तो खैर गारंटी ही नहीं है। तो ऐसे समय में बुढ़ापे के अंदर ये सोचना कि भाई जितना कम हो सके खाओ, शरीर को स्वस्थ रखना है तो, और शरीर की स्वस्थता के साथ साथ मन तृप्त तो होने ही वाला नहीं है, स्वाद भी आने ही वाला नहीं है, पर यह सोचना जरूरी है कि नसीब अच्छा है जो मैं घर पे ही हूं। पर स्वाद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मां की पूजा करो, जिससे मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। जिसके हाथ का खाना खाकर मन ललचाता ही रहता है कि बस जिंदगी भर मां के हाथ का खाना मिलता ही रहे। तो मां की हमेशा पूजा करो। पत्नी को अपना दोस्त समझो, उससे बढ़कर कोई दोस्त दुनिया में नहीं है। हम चारों तो सिर्फ एक दूसरे की पूर्तता करने के लिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। सच्चा दोस्त हमारी पत्नी ही होती है। बहू को बेटी की तरह समझो। यदि उसको बेटी की तरह समझकर उसके साथ में हमने व्यवहार किया तो वृद्धाश्रम का चक्कर बच जाएगा और बेटा भी खुश रहेगा, वो हमें इधर उधर जाने नहीं देगा। दोस्तों, और थोड़ा बहुत नसीब अपना अच्छा है तो बुढ़ापे को अच्छे से हम यदि व्यतीत करना चाहते हैं तो सामंजस्य बना के रखो, इस जिह्वा के ऊपर कंट्रोल रखो। जो मिल गया उसमें थोड़ा सा ले लिया। पेट भरना है, पेटियां नहीं भरना है। बुढ़ापे में शरीर यदि खराब हो गया, बिस्तर पकड़ लिया तो गारंटी नहीं कोई सेवा भी करेगा। इसलिए स्वस्थ अच्छे से रहो, स्वास्थ्य बरकरार रखो। जैसे हम चारों टाइम मिलता है तो इस तरह का डिस्कस भी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और हेल्दी रहते हैं। डॉक्टर के दरवाजे पर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी छोटी छोटी जो किस्से मैं सुनता हूं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। इन किस्सों को सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।